रुद्रपुर में कल जनसभा करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी रैली की तैयारी में जुटी। 3 और 4 अप्रैल को जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा। उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को यूपी में स्टार प्रचारक की मिली जिम्मेदारी। सर्वे से मतदाताओं के लिए पोस्टल की प्रक्रिया पूरी। प्रदेश के 93,187 सर्विस मतदाता ई पोस्टल बैलेट से करेंगे वोट। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी डोली। हरिद्वार ऋषिकेश में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। शहर में लगा जाम। रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हुए वाहन। फिर टूटा रिकॉर्ड। तापमान 36 डिग्री पार। मार्च के आखिरी दिन गर्मी के तेवरों ने निकाला पसीना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता की है और निशंक ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। तो उत्तराखंड में डबल इंजन की रफ्तार से विकास कार्य हो रहा है, ऐसा कहना है रमेश पोखरियाल निशंक का। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम उपलब्धियों को गिनाया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही विकास की गति को भी बताया काफी तेज हुई है। 2014 से पहले देश में हताशा और निराशा का माहौल था। रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ी बातें कही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदला है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रमेश पोखरियाल निशंक ने सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदला है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं निशंक के द्वारा और उपलब्धियों को भी गिनाया है। तमाम उन योजनाओं को भी गिनाया जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो निशंक ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। डबल इंजन की सरकार की रफ्तार को भी बताया। 2014 से पहले देश में हताशा और निराशा का माहौल था, लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि विकास की गति में काफी तेजी आई है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कालाडूंगी विधानसभा के कोटाबाग मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रतिनिधि भगवान तिवारी के नेतृत्व में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट के प्रचार कार्यालय का कोटाबाग मुख्य बाजार में पूजा पाठ की और रिबन काट कर मिष्ठान वितरण कर कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं कोटाबाग मंडल की सभी भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। वहीं सभी ने भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को अधिक से अधिक मतों से जिताने की जनता से अपील भी की। आज कोटाबाग मंडल में हमारे कोटाबाग मुख्य बाजार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी श्री अजय भट्ट जी के जो चुनाव है, इसमें 19 तारीख को जो मतदान होना है, उसके संबंध में आज कोटाबाग मार्केट में हमारा एक कार्यालय खोला गया है, जिसमें हमारे कोटाबाग के सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता में बहुत भारी उत्साह है इस बार। और इस बार हम माननीय अपने जो हमारे सांसद जी प्रत्याशी है जैसे माननीय श्री अजय भट्ट जी, उनको हम भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए काशीपुर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और प्रशासन द्वारा लगातार सभी राजनीति पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है।
आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील भी लगातार देखी जा रही है की जा रही है। 790 6742। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काशीपुर में बैठक की गई। बैठक में जो है जो पार्टी से जो लोग उपस्थित हुए थे उनको अभी जो हम होम वोटिंग कराएंगे, घर से जो वोटिंग कराएंगे, इसमें 85+ और PWD जो वोटर्स हैं उनकी जानकारी दी गई, उनकी संख्या बताई गई और तारीख बताई गई। 8 और 9 तारीख को हम फर्स्ट विजिट कराएंगे और जो लोग बच जाएंगे उनको 10 तारीख को हम सेकंड विजिट करा के वोटिंग कराएंगे, इसकी जानकारी दी गई। इसमें कितने मतदाता हैं उसकी जानकारी दी गई और शाम तक हम इनको जो रूट चार्ट होगा वो भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा जो विभिन्न परमिशंस लेनी होती हैं, जो MCC की गाइडलाइंस के अनुसार जो परमिशंस होती हैं उसके बारे में जानकारी दी गई और सिंगल विंडो जो सुविधा पोर्टल है उसके बारे में भी बताया गया कि अगर कोई भी अनुमति चाहिए तो उसमें वो खुद भी डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार लोकसभा सीट पर दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने खानपुर विधानसभा में रोड शो निकाला और रोड शो रायसी गांव से शुरू होकर लास्ट गांव दल्लेवाला से संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों ने जगह जगह फूलमाला से स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार की जनता पिछले 10 वर्षों से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हम कई दिन से रोड शो कर रहे हैं और लगातार जनता का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आज चाहे देश की स्थिति हो चाहे प्रदेश की स्थिति हो, दोनों ही खराब तो हो रखी है। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, इनका इंजन दिल्ली में ही ठप पड़ा हुआ है। आज मुद्दा है बेरोजगारी का। ऐसा कोई घर नहीं जहां बेरोजगार ना बैठा हो। गृहिणियां महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। महंगाई का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे 2 जून की रोटी खाना बड़ा दुभर हो गया है। महिलाओं की महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न है उत्तराखंड में और अभी जो है कानून व्यवस्था भी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कल ही हमारे एक संत जो हैं उनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई, जो कि एक बड़ा जघन्य अपराध है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो रही है, उस पर काम करना चाहिए। और पौड़ी जिले का थोड़ी बताया जा रहा है कि बस अड्डा नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। बस अड्डे के प्रतीक्षालय में शराब की बोतलों का अंबार लग गया है, जहां पर रात को शराबियों का अपना मैखाना बना दिया है और अंधेरा होने के बाद प्रतीक्षालय में जमकर शराब उड़ेली जा रही है। बस अड्डे के सामने से ही पुलिस चेकपोस्ट भी, इसके बावजूद पुलिस कर्मियों की नजर भी नशेबाजों पर नहीं पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मामले में नगरपालिका को भी अवगत कराया गया है, लेकिन शराबियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। कहा है कि बस अड्डे पर यात्रियों का आना जाना रहता है, लेकिन प्रतीक्षालय में शराबियों ने शराब की बोतलों से गंदगी भी फैला रखी है, जिस वजह से यहां पर गंदगी का अंबार लग गया है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले में नशेबाजों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। मैं अभी इधर से गुजर रहा था तो मेरी नज़र इस पे पड़ी और जिस प्रकार से यहाँ ये बस अड्डा कम और शराब का अड्डा मुझे ज़्यादा लग रहा है और इस तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ कभी सफाई नहीं होती, सफाई कर्मचारियों तो कोई सफाई नहीं की जा रही है। पूरा बस अड्डा ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ शराबियों का पूरा अड्डा है ये, और ये यात्रियों के लिए बैठने के लिए बनाया गया है, ना कि शराब पीने के लिए। और इस स्थिति में यहाँ पे कैसे कोई यात्री अपना मतलब बैठ सकता है? आज जो यात्री है वो छत में धूप में खड़ा रहने को मजबूर होता है। और यहाँ देखो किस प्रकार की अव्यवस्था है, प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए। स्थिति अब
बस अड्डा तो ठीक है, बस अड्डे तो लोग सुविधाएं मिल गई है, छत की पार्किंग के लिए मिल चुकी है, काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन जिस प्रकार से ये अव्यवस्था है, शराबियों का अड्डा बन रखा है, ये बहुत ही एक दुख होता है शहर में इस तरह से। हम तो अब शहर में ही रहते हैं, तो ये प्रकरण जो अभी आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं, तो इस संबंध में ईओ नगर पालिका और एसडीएम को निर्देशित करते हुए जो भी सफाई के लिए उचित व्यवस्थाएं की जानी है उसको करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। नैनीताल में तल्लीताल क्षेत्र के फॉरेस्ट कंपाउंड में लगे कूड़े के ढेर के आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगभग 70 परिवार रहते हैं और बीते 1 माह से यहां नगर पालिका द्वारा लगाए गए डस्टबिन पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते उनका घरों में रहना दूभर हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही कूड़े की तीव्र दुर्गंध से उनका घरों में खाना पीना रहना मुश्किल होने के साथ ही बंदरों का आतंक भी बढ़ गया है, जिससे छोटे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में लगा कूड़े का ढेर बीमारियों को दावत भी दे रहा है। फैलने से पहले इस कूड़े को उठा लिया जाए, क्योंकि यहाँ बच्चे स्कूल नहीं उठाया जाए तो इससे बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आने जाने वाले जो बच्चे हैं वो खतरे की। दिक्कत यह है कि नगर पालिका और प्रशासन नींद में सोया हुआ है और यहाँ कैलाश कॉटेज के निवासी महामारी का इंतजार कर रहे हैं। 1 महीना हो गया है, आपने देखा होगा कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। शासन प्रशासन को बार बार लिख के हमने दिया है, उनसे बार बार निवेदन किया कि इस कूड़े को हटाया जाए। क्या शासन प्रशासन इस नींद में सोया है कि जब कोई बीमार होगा, यहाँ से महामारी फैलेगी तभी हम जागेंगे? क्या हम नगर पालिका को टैक्स इसीलिए देते हैं कि हम गंदगी में रहें? अगर 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये कूड़ा अगर शासन द्वारा नहीं हटाया गया तो हम लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो बहुत स्मेल आ रही है, यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे निकलते हैं यहाँ से और बंदरों ने यहाँ परमानेंट अड्डा बना लिया है, तो बच्चों क्या बड़ों को भी बहुत खतरा है कि बंदर यहाँ से निकल रहे हैं और काट रहे हैं बंदर। और 1 महीना हो गया है ये कूड़ा पड़े हुए, अभी तक इसको उठने की कोई सुनवाई नजर नहीं आ रही है। इस कूड़े से बहुत तरह की परेशानियां हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन रास्ता है और लगभग 1 महीने से यहाँ पर एक कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई उठाने के लिए नहीं आता है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बंदर, जानवर, लंगूर, कुत्ते यहाँ पर आ रहे हैं और बिल्कुल एकदम बहुत माहौल गंदा बना हुआ है। हमने शिकायत भी करके अपनी रख दी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सकारात्मक रूप से कोई परिणाम सामने नहीं आया है। खबर रामनगर से है, जहां पर पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर गुरुवार की शाम 4 बजे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क के रामनगर शहर में स्थित ताज रिजॉर्ट में पहुंचे थे, जहां से सचिन अपनी पत्नी अंजलि के साथ अपने 7 से 8 पारिवारिक मित्रों के साथ 29 की सुबह 5:45 बजे के करीब कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन ढिकाला में जंगल सफारी और नाइट स्टे के लिए गए थे, जहां सचिन और उनके पारिवारिक मित्रों को जंगल के राजा बंगाल टाइगर के साथ ही अन्य वन्य जीवों के भी दीदार हुए। बता दें कि सचिन ढिकाला के वीआईपी विश्राम गृह खीना नौली में ठहरे और उन्होंने विभागीय खुली जिप्सी में ढिकाला क्षेत्र का भ्रमण भी किया। देखिए, कल अपने परिवार के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर आए थे और ढिकाला जोन के भ्रमण पर रहे लगभग 1.5 दिन और अच्छी साइटिंग भी हुई है टाइगर की और बाकी अन्य जानवरों की, और वो काफ़ी प्रसन्न थे और एक अच्छा अनुभव उनका रहा। हमारे स्टाफ के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया, उनकी बातें सुनी, उनके साथ समय बिताया और एक बहुत अच्छा अनुभव लेके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वो वापस जा रहे हैं। अब वो अभी तो कुछ समय पहले ही बाहर है, तो बट उनका एक अच्छा अनुभव कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रहा और हमारे स्टाफ के साथ भी उन्होंने मिलकर काफ़ी इंटरेक्शन किया, पार्क के प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल करी। और खबर लक्सर से है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 21 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था, जबकि जिला निर्वाचन जांच अधिकारी ने 7 प्रत्याशियों के खामियों की वजह से नामांकन रद्द कर दिए हैं। अब 14 प्रत्याशियों के बीच हरिद्वार लोकसभा में चुनावी जंग होगी और जिसमें से भाजपा, बसपा, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी के साथ कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर निर्दलीय मैदान में भी हैं और सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं।
हरिद्वार लोकसभा सीट पर 21 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि चुनाव अधिकारी की जांच के बाद 7 प्रत्याशियों के जो पर्चे हैं वो निरस्त किए गए हैं। यानी कि अब 14 प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग होगी। यानी कि ईवीएम, चुनाव अधिकारी ने ईवीएम में जो चुनाव चिन्ह है वो कौन सा किस नंबर पर रहेगा वो भी सेट कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से बसपा प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह है हाथी, वो 1 नंबर पर रहेगा, और यानी कि जो भाजपा का जो प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वो दूसरे नंबर पर रहेगा। इसी तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत का चुनाव चिन्ह यानी कि हाथ का पंजा, वो तीसरे नंबर पर रहेगा। इसी तरीके से क्रम वाइज जो चुनाव चिन्ह है वो ईवीएम में सेट कर दिए गए हैं। साफ तौर पर देखा जा रहेगा जिस तरीके से 14 प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग रहेगी, आने वाली चुनावी तारीख में किस करवट जो है ऊंट बैठता है, यानी कि जनता का जो रुझान है वो किस प्रत्याशी की ओर जाता है, भाजपा, बहुजन या फिर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं। और एक दिलचस्प बात और भी है, क्योंकि खानपुर से जो विधायक हैं उमेश कुमार निर्दलीय हैं और इस बार भी लोकसभा में निर्दलीय के तौर पर जो है नामांकन किया हुआ है, उनको भी चुनाव चिन्ह केतली मिला है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा कार्यालय में अल्मोड़ा लोकसभा की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन रविवार को किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टे और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल भी बैठक में शामिल हुए। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्टे ने एकजुटता के साथ संगठन भाव से लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक और मजबूती के साथ कार्य करने का आह्वान किया। चुनाव के अभियान के अंतर्गत हमारी ऐसी विधानसभाएं जो पिछले विधानसभा को जीत नहीं पाए थे, ऐसी विधानसभा बूथ प्रबंधन दुरुस्त हो, इस दृष्टिकोण से बैठकें। और मैं और हमारे माननीय नरेश बंसल जी जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हमारा यहाँ आना हुआ। इसके बाद द्वाराहाट की हमारी बैठक रहेगी। तो मुख्य रूप से रचना महत्वपूर्ण है, हर बूथ जीतने की हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। जनता ने उस दिन से उसको स्वीकार कर लिया, जनता ने मन बना लिया है और जहां जाओ जनता से पूछते हैं, बात करते हैं। गोधाम के व्यवस्थापक रामेश्वर दास महाराज द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आगामी 8 अप्रैल को गुरु महाराज का आगमन होगा और महाराज जी के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रामेश्वर दास ने बताया है कि इस महान कार्य की मुहिम 29 मार्च 2006 4 बैलों से छोटी झोपड़ी से प्रारंभ हुई, जो कि आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला 4000 गोवंश संरक्षण का प्रयास महाराज जी की असीम कृपा से किया जा रहा। इस अवसर पर रामेश्वर दास जी ने बताया कि इस अमृत राम कथा महोत्सव का आयोजन 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक शाम 3:30 से लेकर शाम 7 बजे तक किया जाएगा और साथ ही रोज भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्रवासी और भक्तजन श्री राम कथा सुनने गोधाम हल्दी चौट पहुंचने का कष्ट करें। राम कथा 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होनी है और प्रथम नवरात्रि से होगी रामनवमी तक। और गुरु महाराज कथा कर रहे शुद्ध भक्त हैं हमारे गुरुदेव चिलन चंद पाद गोस्वामी नवमी स्वामी महाराज। 4 साल बाद आज आ रहे हैं। पहले भी कथा करते थे हमेशा, बीच में अभी उनकी कृपा से विशेष उत्साह से लगे बढ़े हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं कि जो कहते होता है। हमने कहा था कि यहाँ से एकदम पूरे भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार होगा, गौ माता की सेवा होगी। आज उनकी कृपा से 4000 गौ माता हैं, सब अखंड भागवत चल रहा है, हरिनाम चल रहा है, भक्त जुड़े हैं पूरे इधर उत्तराखंड में, सब संतों के आशीर्वाद से हो रहा है। वही महापुरुष जो नैतिक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं और परम महाभागवत हैं, वही उनके मुख से कथा सुनी जाएगी तो सबका कल्याण होगा। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता के अनुपालन में निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार
फ्लाइंग स्क्वाड के साथ ही एसएसटी और एक्साइज बैरियर टीमों द्वारा जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी की जा रही है। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया है कि लोकसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए अवैध कैश, शराब व ड्रग्स पकड़ने को लेकर चला रहे हैं। अभियान के तहत गठित टीमों द्वारा अभी तक 15 लाख बताया जा रहा है कि 82,602 रुपए की लागत की शराब, ड्रग्स के साथ ही कैश बरामद किया गया है। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, एसएसटी है, बैरियर्स हैं और एक्साइज की जो टीम है वो कंटिन्यूसली एनफोर्समेंट भी करी और आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारा जो कल श्रीनगर में जो कैश या लिकर की का जो सीजर हुआ है उसमें 69,000 के आसपास का लिकर सीज किया गया और 3,66,000 के आसपास का हमारा कैश सीज किया गया। सिमिलर लाइन पे अगर हम देखें तो 7,99,000 का अभी तक कुल कैश हम लोगों ने सीज किया और 15,82,000 की टोटल रिकवरी। हम लोगों ने ट्रेनिंग्स भी करवा रखी है और उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। नोडल ऑफिसर्स भी इसे कंटिन्यूसली देख रहे हैं ताकि आम जनता को बिना किसी समस्या के हम हमारे जो ऑनरेबल ईसीआई के जो निर्देश है उनका अनुपालन भी करवा लें और किसी भी किस्म की करप्ट प्रैक्टिस को कंट्रोल किया। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।